आखिर 8 बार अजय विधायक, 5 बार का मंत्री और रायपुर का बेताज बादशाह छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया? 30 बार जेल जाने वाले इस पान वाले नेता की पूरी कहानी क्या है? मजाक समझ लियो तुम लोग। कि बृजमोहन के सामने किसी को गुंडा कहना गुंडा शब्द का अपमान है। कुल संपत्ति 18 करोड़ रुपए के पास पहुंच गई। 15 सालों में अचल संपत्ति में लगभग 14 करोड़ रुपए की यह वृद्धि। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस युवक को बुरी तरह पीटा। वह युवक बृजमोहन अग्रवाल थे। आनंद फानंद में दूल्हे यानी बृजमोहन को घोड़े पर बैठाकर सुरक्षित मैरिज हॉल भगाया गया। एकात्म परिसर का वो उपद्रव और नरेंद्र मोदी की आंखों के सामने हुई वो घटना बृजमोहन के मुख्यमंत्री बनने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गई। तारीख थी 13 दिसंबर सन 2000। छत्तीसगढ़ राज्य बने अभी जुम्मा 1.5 महीना भी नहीं हुआ था। रायपुर के रजबंदा तालाब के पास स्थित बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयां बट रही थी, क्योंकि भाई 36 में से बहुसंख्यक विधायकों का समर्थन लेकर एक 40 साल का एक कद्दावर नेता बाहर खड़ा था। नाम था बृजमोहन अग्रवाल। समर्थक जश्न मना रहे थे कि उनका भैया राज्य का पहला नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहा है। लेकिन बंद कमरे के अंदर दिल्ली से आए एक केंद्र पर्यवेक्षक ने खेल को पूरी तरह पलट दिया। पर्यवेक्षक के इशारे पर बृजमोहन को ही आदिवासी नेता नंद कुमार साय के नाम का प्रस्ताव रखना पड़ा। खबर जैसे ही कमरे से बाहर आई, बाहर का जश्न पल भर में उपद्रव में बदल गया। गुस्साए समर्थकों ने पार्टी दफ्तर के दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सियां और ट्यूबलाइट तोड़ दी और फोड़ दी। हाथापाई इतनी बड़ी कि उस केंद्र पर्यवेक्षक को अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में खुद को बंद करना पड़ा। जानते हैं वो केंद्र पर्यवेक्षक कौन थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उस घटना के 48 घंटे के भीतर राष्ट्र अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के निर्देश पर बृजमोहन अग्रवाल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि एकात्म परिसर का वो उपद्रव और नरेंद्र मोदी की आंखों के सामने हुई वो घटना बृजमोहन के मुख्यमंत्री बनने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गई। अब समय का पहिया घुमाइए और आइए जून 2024, जहां वही बृजमोहन अग्रवाल रायपुर लोकसभा से 5,75,000 वोटों के प्रचंड रिकॉर्ड अंतर से चुनाव जीतते हैं और 34 साल बाद छत्तीसगढ़ की राज्य राजनीति को अलविदा कहकर संसद पहुंचते हैं। पर आखिर 8 बार अजय विधायक, 5 बार का मंत्री और रायपुर का बेताज बादशाह छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया? 30 बार जेल जाने वाले इस पान वाले नेता की पूरी कहानी क्या है? आइए आज इतिहास के पन्ने परत दर परत खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष बड़बंधा और आप द लोक रस के वश में हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल द लोक रस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और हाँ, हम फेसबुक पर भी हैं, वहां भी आप फॉलो करें। आप जहां जाएंगे हमें पाएंगे। बाकी बातें मैं कहानी खत्म होने के बाद करूंगा, तो अंत तक बने रहना। कहानी शुरू होती है 1 मई 1959 को रायपुर से। पिताजी रामजी अग्रवाल एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, लेकिन परिवार की जड़ें सामाजिक सेवाओं से जुड़ी थी। जब महान भूदान आंदोलनकारी विनोबा भावे रायपुर आते थे तो उनके भोजन और ठहरने की पूरी व्यवस्था रामजी अग्रवाल ही संभाला करते थे।
किरोड़ीमल धर्मशाला के पास संघ का दफ्तर था। बालक बृजमोहन जो है संघ के बड़े नेता कुशाभाऊ ठाकरे जी के लिए घर से टिफिन लेकर जाया करते थे। जनसेवा और संघ के संस्कार इन्हें वहीं से मिले। अब जरा जो है बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनते चलिए। राम सागर पारा के प्राइमरी स्कूल में घर इतना पास था कि छोटा बृजमोहन कई बार चड्डी बनियान में ही मास्टर साहब के सामने पहुंच जाता था। लेकिन इस लड़के के अंदर का नेता पहली बार जागा 10वीं क्लास में। स्कूल के एक मास्टर साहब ने फरमान जारी कर दिया, जो ट्यूशन नहीं पढ़ेगा उसे फेल कर दिया जाएगा। 15 साल का बृजमोहन यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल के दरवाजे पर पहला धरना दे दिया। मास्टर साहब पर स्कूली कार्रवाई हुई और दोस्तों ने पहली बार नाम दिया नेताजी। 10वीं के बाद साइंस कठिन लगी तो कॉमर्स ले लिया। दुर्गा कॉलेज पहुंचे तो एबीवीपी का झंडा थाम लिया। आंदोलनों के चलते रायपुर के कॉलेजों ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था, तो चुपचाप भिलाई जाकर कल्याण लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिए और वहां भी छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। छात्र राजनीति के दिनों में वे 30 से ज्यादा बार जेल गए। जब मोहल्ले वाले शिकायत लेकर पहुंचे तो पिताजी ने कहा, बेटा चोरी या गुंडागर्दी से बदनामी हुई तो कमरे में बंद कर दूंगा, लेकिन जनहित की लड़ाई में जेल जाओगे तो मुझे मंजूर है। देखिए, बात 1998 की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ताकतवर मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का राज था। 320 सीट वाली विधानसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 58 सीटें थी। अर्जुन सिंह का जो काफिला है रायपुर के मालवी रोड से गुजर रहा था। पुलिस जो है सख्त पहरा दे दी थी। तभी सीढ़ियों पर बैठा एक 29 साल का नौजवान खड़ा हुआ, जेब से काला कपड़ा निकाला और सीधे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के मुंह पर फेंक मारा। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस युवक को बुरी तरह पीटा। वह युवक बृजमोहन अग्रवाल थे। यह घटना रातों रात पूरे देश के अखबारों की मुख्य सुर्खियां बन गई। अब आइए उनके जीवन का सबसे नाटकीय और फिल्मी किस्से पर। 2 जून 1986 उनकी शादी का दिन। 28 साल के छात्र नेता बृजमोहन की बारात रायपुर से गोंदिया यानी महाराष्ट्र जा रही थी। बारात में 100-200 नहीं भाई, पूरे 2000 नेता शामिल थे। 2000। गोंदिया पहुंचे तो कुछ बाराती पान खाने के लिए एक दुकान पर रुके। वहां पर स्थानीय दादाओं से कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि बंदूकें तन गई, तलवार और लाठियां निकल आई। शादी का माहौल जो है जंग के मैदान में पूरी तरह बदल चुका था। आनंद फानंद में दूल्हे यानी बृजमोहन को घोड़े पर बैठाकर सुरक्षित मैरिज हॉल भगाया गया। पुलिस सुरक्षा के बीच फेरे हुए और जल्द ही विदाई कराई गई। यह किस्सा इतना मशहूर हुआ कि सालों बाद अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में यानी केबीसी में इस बारात पर सवाल पूछा गया था भाई। खैर, फिर आया 1990 का विधानसभा चुनाव। 31 साल के युवा बृजमोहन को बीजेपी ने रायपुर टाउन से टिकट दिया। सामने थे कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वरूप चंद जैन, जिन्हें उस जमाने में क्षेत्र का राइस किंग कहा जाता था। सबने कहा कि लड़का जो है हार जाएगा, लेकिन नतीजे आया तो 31 साल के बृजमोहन ने राइस किंग को 2500 वोटों से हराकर हर किसी को चौंका दिया। वे सुंदरलाल पटवा सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। पटवा जी ने उन्हें एक मंत्र दिया था, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। जो मैदान छोड़कर भाग गया वो बाहर हो जाएगा, जो खेलता रहेगा वो मंजिल तक पहुंचेगा। और भाई, ये मंत्र बहुत असरदार है, आजमा कर देख लो। मैंने आजमा लिया है, बिल्कुल आजमाया है। खैर, बृजमोहन खेलते रहे। 1990, 93, 98, 2003, 8, 13, 18, 23 लगातार 8 विधानसभा चुनाव जीतना अपने आप में मिसाल है भाई। 2005 में जब वे धर्मस्व मंत्री बने तो उन्होंने राजिम के पारंपरिक मेले को पुनर्जीवित कर राजिम कुंभ के रूप में राष्ट्र दर्जा दिया। यह उनके प्रशासनिक और सांस्कृतिक करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है और मानी भी जाती है। उनकी चुनावी पकड़ का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2018 में जब कांग्रेस की लहर में बीजेपी सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गई थी, तब भी बृजमोहन ने अपनी सीट 17,496 वोटों से बचा ली थी।
और 2023 में तो उन्होंने धुआंधारी मठ के महंत राम सुंदर दास को रिकॉर्ड 67,719 वोटों के अंतर से हरा दिया। अगर एक बड़ा सवाल है जो उनके आलोचकों को काफी परेशान करता है कि इस अजयता का राज क्या है। उनकी छवि मोहन भैया, रात के 2 बजे हो या सुबह के 4 बजे, अगर किसी गरीब के घर शादी हो या गम हो, मोहन भैया वहां जरूर पहुंचते हैं। दूसरी पहचान है मुंह में दबा पान। पहले तंबाकू खाते थे, लेकिन बच्चों की जिद पर तंबाकू छोड़कर अब सिर्फ लौंग, इलायची और ठंडाई वाला पान खाते हैं। 60 सालों से उनके घर में सिर्फ गाय का दूध आता है और पुश्तैनी मकान से लेकर मौलसरी बिहार के नए घर तक उन्होंने अपनी गौशाला बनाई है, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी सरिता जी की पसंद के हिसाब से तैयार कराया था। इतना ही नहीं, संकट के समय उनका मानवीय चेहरा भी सामने आता है, लगातार आया है। जब कोरोना महामारी के भयावह लहर की समय में तो उन्होंने अपनी डॉक्टर बेटी को साथ लाया और बेटे के बंद पड़े कॉलेज को महज 7 दिनों के भीतर 100 से अधिक बेड वाले कोविड अस्पताल में तब्दील करा दिया था। लेकिन राजनीति में पावर स्ट्रगल भी होता है भाई। डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में बृजमोहन ने कई बार सीएम बनने की कोशिश की। रमन सिंह और बृजमोहन के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे। बृजमोहन खुद कहते हैं, रमन सिंह से मेरे मतभेद रहे हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। लेकिन उनका जनाधार इतना बड़ा था कि रमन सिंह चाहकर भी उन्हें कैबिनेट से बाहर नहीं कर पाए। मोहन भैया के इतने लंबे करियर में विवाद भी आए। पहला विवाद 2007 का इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, जहां मैनेजर के नार्को टेस्ट में उनका नाम उछला। दूसरा विवाद 2011 का मीर अली कांड, जहां कनाडाई के ठेकेदार ने 5.5 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया। हालांकि सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले, ना ही पूरी तरह साबित हो पाया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद रहा जलकी रिजॉर्ट मामला। 1994 में 6 किसानों ने जलाशय के लिए जो जमीन सरकार को दान दी थी, कागजों में नाम ना बदलने का फायदा उठाकर 2009 में बृजमोहन की पत्नी सरिता अग्रवाल ने वो जमीन खरीद ली और उस पर रिजॉर्ट बना दिया, ऐसे दावे किए जाते हैं। वर्षों चले इस विवाद में 23 अप्रैल 2024 को महासमुंद के एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला आया। अदालत ने उस रजिस्ट्री को निरस्त करते हुए जमीन को वापस जल संसाधन विभाग को सौंपने का आदेश दे दिया। खैर, 2023 के चुनाव में जब बैजनाथ पारा में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस समर्थकों से झड़प हुई, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा, जिसमें वो बहुत माहिर है, कि बृजमोहन के सामने किसी को गुंडा कहना गुंडा शब्द का अपमान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल के सामने किसी और को गुंडा कहना गुंडे शब्द का अपमान है। ये कैसे संबंध विकसित किया है? संबंध नहीं ना है। अभी उनके पास उनके ऊपर में राजनीति हावी हो गई है और उनके ऊपर में पैसा हावी हो गया है। जो उनको पैसा देते हैं वो उनके खास हो गए हैं। और बृजमोहन की यही तो खासियत है कि बृजमोहन संबंधों को निभाता है। कोई लोग चाहे संबंध तोड़ दे, परंतु बृजमोहन संबंधों को कभी तोड़ता नहीं। लेकिन राजनीति के रंग देखिए, 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद जब बृजमोहन का बंगला दूसरे मंत्री को अलॉट हुआ, तो उन्होंने बंगला खाली किया ही नहीं और भूपेश सरकार भी खामोश रही। सांसद बनने और दिल्ली जाने के बाद भी राज्य सरकार के साथ उनका अंदरूनी संघर्ष जो है थमा नहीं। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अध्यक्ष पद और 10 करोड़ रुपए की जंबूरी आयोजन को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के साथ उनका सीधा विवाद छिड़ गया। स्थिति यह बनी कि खुद को वैधानिक अध्यक्ष बताते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। खैर, ये सब तो विवाद रहे। अब जरा चुनावी हलफनामों से उनकी संपत्ति का जो है गणित समझ लेते हैं। 2008 के चुनाव में उनकी घोषित संपत्ति थी सिर्फ 81 लाख रुपए। 2018 में यह संपत्ति बढ़कर हुई 10.14 करोड़ रुपए। 2023 के विधानसभा चुनाव में संपत्ति कहां पहुंच गई? 14.21 करोड़ रुपए। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अचल संपत्तियों के नए मूल्यांकन के साथ
कुल संपत्ति 18 करोड़ रुपए के पास पहुंच गई। 15 सालों में अचल संपत्ति में लगभग 14 करोड़ रुपए की यह वृद्धि रायपुर और आसपास की जमीनों के बढ़ते बाजार मूल्य का शायद नतीजा थी। और फिर आया सन 2024। पार्टी हाईकमान ने 8 बार के विधायक बृजमोहन को रायपुर लोकसभा का टिकट थमा दिया। वे 10.5 लाख वोट पाकर 5,75,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीते। जून 2024 में उन्होंने शायद भारी मन से छत्तीसगढ़ कैबिनेट और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी को उनके 34 साल के एकाधिकार से मुक्त करने के लिए पार्टी ने उन्हें सम्मानजनक तरीके से दिल्ली भेज दिया। हालांकि मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली, लेकिन संसद में वो प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी के सदस्य बने। मगर फिर भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज भी वे उतने ही सक्रिय है। उनके बंगले में आज भी भाई बहुत भीड़ लगती है, तमाम लोग जाते हैं उनसे मदद मांगने के लिए। खैर, उन्होंने कुम्हारी टोल प्लाजा बंद कराने की घोषणा करी और सिरपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं शायद। और ऐसे कई मामले हैं, कई मुद्दे पर उनके बयान हैं। उनकी सक्रियता जो है अभी तक लगातार जारी है। बृजमोहन अग्रवाल का पसंदीदा राजनीतिक मूल मंत्र क्या है पता है आपको? परिक्रमा नहीं, पराक्रम की राजनीति करो, ये उनका मूल मंत्र है। छात्र राजनीति गलियों से शुरू हुआ 18 साल के लड़के का यह सफर आज देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंच चुका है। विवादों, मुकदमों और बगावत के थपेड़ों के बावजूद 34 साल तक बिना एक भी चुनाव हारे जनता के दिल पर राज करना भारतीय राजनीति का एक दुर्लभ अध्याय है, जिसे हर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को तो जरूर पढ़ना चाहिए। मैं नहीं होकर भी पढ़ लिया हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। खैर, अब सवाल पर आते हैं कि क्या दिल्ली जाने के बाद 2028 में मोहन भैया की छत्तीसगढ़ की राजनीति में वापसी होगी या फिर वे केंद्र में अपनी नई पारी गढ़ेंगे? हालांकि वे ऐसे भी काफी सक्रिय हैं, मगर मैं मंत्री, विधायक या फिर किसी अन्य पद के जरिए वापसी की बात कर रहा हूं, समझिएगा। आपकी इस पूरी कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। और अगली कहानी किसकी सुनना चाहेंगे वो भी जरूर बताना। वैसे हालांकि मैं सोच के रखा था कि अगली कहानी अजय चंद्राकर की लेकर आऊंगा। तब तक के लिए विदा ले लेता हूं। राजनीति के ऐसे ही अनसुने और गहरे किस्सों को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। देखते रहिए द लोक रस को। मैं था मनीष, फिर मिलता हूं एक दिलचस्प कहानी के साथ। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। भाई चले गए क्या? एक मिनट भाई, मैं सोच रहा था कि ये शायद मेरा 22वां वीडियो है। अगर आपने और पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे उसमें। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो दिग्गज नेता है, जो दिग्गज किस्से हैं, उन सबको बहुत विस्तार रूप से मैंने एकजुट करके समायोजित करके इस प्रकार से पेश किया है। तो देखिएगा, शेयर करिएगा। और अजय चंद्राकर की कहानी जो है बहुत दिलचस्प है। मैंने उस पर सारी रिसर्च कर ली है, बस वीडियो जो है अपलोड करना बचा है। तो भाई अगर यही वीडियो देखना है तो कमेंट में बता देना। अगर कुछ और नया चाहते हो तो बता देना, मैं वो सीधा इसके बाद अपलोड करूँगा। तब तक इसको शेयर करो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आओ गले लगो। धन्यवाद।